अगर तुम तुम्हारे फेवरेट वीडियो गेम में फंस गए हो और तुम्हारे पास ऑप्शन है वहां का हीरो और विलन बनने का, तो तुम क्या बनोगे? हमारे मेन कैरेक्टर ने तो चूज किया था कि वो इस गेम का विलन बनेगा और यही है उसकी स्टोरी। तो ये एपिसोड स्टार्ट होता है सेबस के साथ, जो कि टाउन में घूम रहा होता है और वो एक दुकान के अंदर जाता है। वहां पे वो एक मर्चेंट से बात करता है और उसके पास से एक पावरफुल स्क्रोल खरीदता है, जो वो खरीदता है 1 गोल्ड कॉइन और 10 सिल्वर कॉइन के बदले। वो स्क्रोल खरीद के वो बस बाहर निकलता है तो वो अपने शैडो डीमन को बोलता है कि शैडो डीमन तुम फटाक से जाओ और मैसेज सॉल्यूशन के पास पहुंचा दो कि मैं कुछ काम में बिजी हूँ। फिर उसके बाद सेबस टाउन में घूम रहा होता है तो उसको दिखता है कि उसके सामने एक आदमी एक बड़ा सा बोरा फेंकता है। तो वो अपने शैडो डीमन को बोलता है कि शैडो डीमन जाओ फटाक से उस बोरे को काट दो। तो जैसे ही शैडो डीमन उस बोरे को काटता है तो उसमें से एक लड़की निकलती है जो कि सेबस का पैर पकड़ लेती है। तो सेबस देखता है कि ये लड़की की हालत बहुत खराब रहती है, उसके बॉडी पे बहुत सारे घाव भी होते हैं, प्लस उसकी तबीयत भी बहुत खराब लगती है। तो सेबस उससे बात करता रहता है कि तभी ही वो आदमी वापस से बाहर आता है और बोलता है कि ओए तू क्या कर रहा है, इसको छोड़ दे, मैं इसको टेंपल में लेके जा रहा था ताकि इसका तबीयत ठीक कर सकूं, ये बीमार है। तो सेबस उस आदमी का गला पकड़ता है और उससे पूछता है कि इस लड़की को क्या हुआ, क्या तू इसे जानता है? तो वो कहता है कि मैं इसे जानता हूँ, ये मेरे लिए काम करती है और इस वक्त इसकी तबीयत बहुत खराब है तो मैं इसे लेके जा रहा हूँ टेंपल के पास। उसके बाद सेबस उससे पूछता है कि अगर इसकी तबीयत खराब ही है तो तुम्हें कोई एतराज नहीं होगा अगर मैं इसे खुद लेके जाऊं और इसकी देखभाल कर लूं? तो वो कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकते हो क्योंकि ये मेरे अंडर काम करती है और अगर तुमने ऐसा करने की कोशिश की तो वो किडनैपिंग होगा। तो सेबस उस लड़की से पूछता है क्या तुम्हें मदद की जरूरत है? तो लड़की जैसे तैसे हिम्मत करे कुछ तो बोलती है। तो सेबस बोलता है कि बस अब मैं इस लड़की की मदद करने वाला हूँ, तुम इसे छोड़ दो मेरे पास। सेबस इसकी मदद इसलिए करता है क्योंकि जो सेबस का क्रिएटर होता है वो खुद लोगों की मदद करता रहता है, तो इसी वजह से सेबस के अंदर भी वो एबिलिटी आ गई होती है। तो सेबस फिर इस आदमी को थोड़े से पैसे देता है और बोलता है कि तुम जाओ अपनी जान बचा लो और इस लड़की को मेरे हवाले छोड़ दो। तो ये आदमी वहां से निकल लेता है और सेबस भी इस लड़की को लेके वहां से निकल लेता है। उसके बाद सेबस अपने घर के पास पहुंचता है जहाँ पे वो लोग रुक रहे होते हैं। तो वहां पे सॉल्यूशन उससे पूछती है कि तुम इस लड़की को यहाँ पे क्यों लेके आए हो? तो सेबस उससे बोलता है कि मुझे ये लड़की ऐसे ही रास्ते पे मिल गई थी और इसकी हालत बहुत खराब है तो मैं चाहता हूँ कि तुम इसकी देखभाल करो। तो सॉल्यूशन उससे बोलती है कि मैं इसकी देखभाल क्यों करूँ, ये कि हमारे खाने के लिए है कि ऐसी टॉय करने के लिए है? तो सेबस बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं चाहता हूँ कि तुम इसकी देखभाल करो और इसकी तबीयत ठीक करो। तो सॉल्यूशन और सेबस में थोड़ा यहाँ पे अनबन हो जाता है। सॉल्यूशन उसको बोलती है कि मैं नहीं करना चाहती हूँ ये सब क्योंकि ये एक नॉर्मल सा इंसान है और मुझे इसके ऊपर हमारी चीजें वेस्ट नहीं करना है। लेकिन सेबस उसे जैसे तैसे मना लेता है तो सॉल्यूशन जाती है और उस लड़की की देखभाल करना स्टार्ट कर देती है और देखते ही देखते वो लड़की की हालत ठीक हो जाती है अगले दिन। तो फिर सुबह सुबह सेबस उसके पास जाता है और उसे खाना देता है खाने के लिए। तो वो खाना खाने बैठती है तो उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं क्योंकि वो कहती है कि मेरी हेल्प किसी ने क्यों नहीं की जब मेरी इतनी हालत खराब थी, सिर्फ आप ही मेरी हेल्प करने आए थे, थैंक यू। तो सेबस उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है? तो वो बोलती है उसका नाम टियारा है। तो सेबस उसे अपना भी नाम बताता है और उनका इंट्रोडक्शन हो जाता है यहाँ पे। उसके बाद सॉल्यूशन फिर से सेबस से क्वेश्चन पूछते हैं कि तुम इस लड़की के लिए इतना क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हारे कुछ ऑल्टर मोटिव्स है कि क्या है, बताओ मुझे। तो सेबस बोलता है मेरा कुछ ऐसा मोटिव्स नहीं है, मैं बस इसकी हेल्प करना चाहता था, बस यही है। उसके बाद अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि ब्रायन को उसके फ्लैशबैक आते रहते हैं कि वो कैसे शेल्टियर ब्लड फॉलन से हार गया था और उसका नाखून तक नहीं तोड़ पाया था और ऐसे ही उसको फ्लैशबैक आते रहते हैं और वो उड़ जाता है उसके नींद से। तो वो देखता है कि वो असल में गाजेफ स्टर्नॉफ के केयर में होता है। तो गाजेफ उसे बताता है कि गाजेफ को वो बीच सड़क पे मिल गया था जहाँ पे उसकी हालत बहुत खराब थी। तो गाजेफ ने उसे अपने घर में लेके आया और उसकी देखभाल कर रहा था तब से। तो गाजेफ और यहाँ पे ब्रायन मिलकर बातें करते हैं। ब्रायन उसको बोलता है कि हम लोग तो लोली इंसान है, हमारे अंदर इतनी ताकत है ही नहीं कि हम इन डीमन से लड़ सके। मैं एक ऐसे डीमन से लड़ा था जिस जो तो इस लेवल पे है ही नहीं। तो मैं यही तुमसे कहना चाहता हूँ गाजेफ कि हम लोग किसी काम के नहीं है, हमारी रेस ही कमजोर है और इसीलिए मैं अपनी जान देना चाहता हूँ। तो गाजेफ उसको रोकता है वहां पर, बोलता है कि तुम ऐसा मत करो। फिर उसके बाद अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि कोई तो भी एक ऑर्गेनाइजेशन के लोग होते हैं जो लोग जाके यहाँ पे पूरे खेत में आग लगा देते हैं क्योंकि यहाँ पे एक टाइप का गलत चीज प्रोड्यूस हो रहा होता है। फिर उसके बाद अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि ये जो दूसरी एक ऑर्गेनाइजेशन के लोग यहाँ पे बैठे हुए रहते हैं और वो लोग डिस्कस करते हैं कि ये किसने किया हो सकता है। तो हमें मालूम पड़ता है कि ये जो लड़की है यहाँ पे इसका वो फील्ड रहता है जिसमें आग लग गई रहती है और यहाँ पे अजीब अजीब टाइप के लोग होते हैं जो लोग डिस्कस करते हैं कि वो लोग एक दूसरे को प्रोटेक्शन देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। फिर उसके बाद अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि आइंस एक रूम में बैठा हुआ होता है और वो थोड़े पैसे निकाल के रख रहा होता है। वो बोलता है ये पैसे मुझे देने हैं सेबस को उसके काम के लिए और ये पैसे मुझे देने हैं लिजर्ड मैन के विलेज को मरम्मत करने के लिए। और अब देखो मेरे पास कितना बचा, तो देखता है तो उसके पास कुछ चंद रुपए बचे हुए होते हैं। तो वो कहता है अरे यार मेरे पास कुछ बच ही नहीं रहा है, मुझे कुछ न कुछ करके तो पैसों का इंतजाम करना ही पड़ेगा। उसके बाद वहां पे आती है नाबेर और वो नाबेर को पैसे दे देता है और बोलता है कि नाबेर तुम जाओ इस पैसों का यूज करो और अपना काम आगे बढ़ाओ। तो नाबेर वो पैसे लेके वहां से निकल जाती है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि जो ये प्रिंसेस होती है उसका जो बॉडीगार्ड होता है वो एक रूम में प्रैक्टिस कर रहा होता है अकेले। तो यहाँ पे आता है गाजेफ स्टर्नॉफ, वो यहाँ पे आके इससे कहता है कि चलो तुम मेरे साथ प्रैक्टिस करो, हम दोनों एक साथ प्रैक्टिस की लड़ाई करते हैं। तो ये बोलता है कि सर लेकिन मैं आपके साथ कैसे लड़ सकता हूँ, आप तो बहुत स्ट्रांग हो। तो ये कहता है कि मैं इतना स्ट्रांग भी नहीं हूँ, मेरी एक ऐसे मैजिक कास्टर से मुलाकात हुई थी जिसको देख के मैं समझ गया कि मैं बहुत कमजोर हूँ और वो मैजिक कास्टर का नाम था आइंस उल कून। मैं उनके लेवल पे कभी नहीं पहुंच सकता हूँ और वो तो इतने स्ट्रांग थे कि हमारे खुद के किंगडम के हाई लेवल मेजेस भी उनके सामने कुछ नहीं है। फिर यहाँ पे ये लोग अपना स्पारिंग करते रहते हैं और गाजेफ एक खतरनाक
ब्लो करता है इस बंदे के ऊपर, लेकिन ये बंदा उसे ब्लॉक करके गिर जाता है। तो गाजिफ बोलता है कि अब तो तुम खड़े नहीं हो पाओगे, लेकिन जैसे ही खड़ा होता है तो गाजिफ बोलता है कि हाँ तुम में ताकत है। उसके बाद ये लोग की प्रैक्टिस चलती रहती है कि तभी ये लड़का थोड़ा दिमाग लगाता है और गाजिफ को थोड़ा कंफ्यूज कर देता है अपना मैजिक यूज करके। उसके बाद इनकी प्रैक्टिस होने के बाद गाजिफ बोलता है कि तुम्हारे अंदर बहुत पोटेंशियल है, लेकिन तुम्हें एक चीज पे ध्यान देना है, जो कि है कि तुम सिर्फ सामने वाले के वेपन के ऊपर ध्यान मत दो, उसके और चीजों के ऊपर भी ध्यान दो। क्या पता वो मैजिक यूज करे, कुछ डिसेप्शन यूज करे। अगर तुम इन सब चीज को मास्टर कर लोगे तो तुम मेरे लेवल पे पहुंच जाओगे। उसके बाद इनके स्पारिंग के बाद वहां पे एक बंदा आता है और वो बोलता है कि उसको गाजिफ से कुछ बात करना है। वो गाजिफ से कहता है कि सर आपको इसके साथ लड़ाई करके इसको हराना नहीं चाहिए था, ये तो प्रिंसेस का बॉडीगार्ड है, और अगर लोगों को पता चल गया कि ये आपसे हार गया तो लोग सोचेंगे कि ये किसी काम का नहीं है। तभी गाजिफ और वो लड़का बात करते ही रहते हैं कि वो लोग देखते हैं कि उनके सामने से जाता रहता है प्रिंस, और उसके साथ होता है एक अजीब सा आदमी जो कि बहुत ज्यादा बदनाम होता है अपने कॉन वाले काम करने के लिए। लोगों को बेवकूफ बनाने में वो बहुत बड़ा एक्सपर्ट होता है, तो इनको लगता है कि वो प्रिंस को भी बेवकूफ बना रहा होगा। फिर हमें दिखाते हैं कि जो बॉडीगार्ड होता है वो जा रहा होता है प्रिंसेस के रूम में, लेकिन वो तभी ही ये प्रिंस से मिलता है। ये प्रिंस उससे बात करते करते प्रिंसेस की बेइज्जती करता है, वो प्रिंसेस को मॉन्स्टर वॉन्स्टर बोलने लगता है। तो ये कहता है कि प्लीज सर आप प्रिंसेस को ऐसे मत बुलाइए, वो बहुत अच्छी लड़की है और बहुत ही ज्यादा लोगों का भला सोचती है। तो ये बोलता है कि ऐसा वैसा कुछ नहीं है, तुम प्रिंसेस को बोलो कि वो मेरे लिए काम करना स्टार्ट कर दे तो मैं उसके बारे में थोड़ा अच्छा सोच सकता हूँ। ऐसे ही इन दोनों के बीच में थोड़ी बहुत बातें होती है और उसके बाद बॉडीगार्ड निकल लेता है प्रिंसेस के रूम में। जैसे वो प्रिंसेस के रूम में पहुंचता है तो वो देखता है कि वहां पे प्रिंसेस की एक दोस्त बैठी हुई होती है और एक नई लड़की बैठी हुई होती है। ये लड़की होती है टियाना, जो कि पिछले वाले अटैक में शामिल होती है। तो ये लड़की यहाँ पे चुपचाप बैठी हुई रहती है। तो प्रिंसेस बोलती है कि तुम भी मेरे साथ यहाँ पे बैठ जाओ और साथ में चाय पियो। तो ये लोग सब मिलकर चाय पीते रहते हैं और वो जो अटैक हुआ होता है उसके बारे में डिस्कस करते रहते हैं। तो इनको मालूम पड़ता है जो सब वहाँ पे केमिकल थे वो सब किसी ने प्लांट किया था सोच समझ के उनका मिसयूज करने के लिए। ये लोग इसी चीज के ऊपर बातें करते रहते हैं कि तभी ही ये येलो बाल वाली लड़की बोलती है कि उसको प्रिंसेस के बॉडीगार्ड की थोड़ी जरूरत पड़ने वाली है आगे वाले मिशन में। तो प्रिंसेस बोलती है ठीक है तुम इसका इस्तेमाल कर सकती हो। फिर हमें दिखाते हैं कि सेबस अपने घर में वापस जाता है। वहां पे ये जो लड़की रहती है जिसको सेबस ने बचाया होता है ये मेड बन के खड़ी रहती है, सेबस का वेट करती रहती है। तो सेबस इसके गाल पे हाथ रखता है और इसे कहता है कि तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो तुम मुझे बता दो, तुम्हें चाहिए तो हम लोग शाम में शॉपिंग पे साथ में जाते हैं। उसके बाद सेबस मिलता है सॉल्यूशन से और सॉल्यूशन थोड़ा गुस्से में रहती है इस लड़की की वजह से। सेबस और सॉल्यूशन बातें करते रहते हैं। सॉल्यूशन उससे कहती है कि अगर तुम कहो तो मैं आइन सामा को बता देती हूँ इस चीज के बारे में और हमें ये चीज इन्फॉर्म करना चाहिए उन्हें। तो सेबस बोलता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, मैंने इस लड़की को सिर्फ इसलिए रखा है ताकि ये एक डिस्ट्रैक्शन बन के यहाँ पे रहे, वरना यहाँ के लोगों को हमारे ऊपर डाउट गिर सकता है। ये लोग बातें करते रहते हैं तभी वहाँ पे दो नए लोग आते हैं। ये लोग होते हैं यहाँ के बड़े लोग। एक होता है इनमें से चीफ होता है इस टाउन का। वो सॉल्यूशन से कहता है कि उन्हें मालूम पड़ा है कि एक आदमी ने इस बंदे की एक एम्प्लॉय को किडनैप करके यहाँ पे लाया है, तो तुम्हें उसका कॉम्पेंसेशन करना पड़ेगा। तो फिर सॉल्यूशन बोलती है ठीक है तुम मेरे बटलर से बात करो, मैं यहाँ से जा रही हूँ। सॉल्यूशन वहां से निकल लेती है। उसके बाद ये लोग बात करते हैं सेबस से। तो ये बंदा बोलता है कि तुम्हें कॉम्पेंसेट करने के लिए इसको हर महीने 500 गोल्ड कॉइन देने पड़ेंगे। तो सेबस बोलता है ये बहुत ज्यादा अमाउंट है, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। तो ये लोग बोलते हैं अच्छा ठीक है, अगर तुम ये नहीं कर सकते तो जो तुम्हारी मिस्ट्रेस है उसको इसके पास भेज दो, ये उससे काम करवा के लेगा। यहाँ पे ये सॉल्यूशन की बात करता रहता है और इस सॉल्यूशन के बारे में गंदी गंदी चीजें सोचता रहता है। तो सेबस थोड़ा गुस्से में आता है और बोलता है कि मैं ये चीज भी नहीं करने वाला हूँ। तो यहाँ पे चीफ बोलता है तुम्हारे पास एक दिन का वक्त है, तुम सोच लो और मुझे बताओ तुम्हें क्या करना है, मैं कल वापस से आने वाला हूँ। उसके बाद सेबस बाहर निकलता है और सॉल्यूशन से बात करता है। सॉल्यूशन उससे पूछती है कि तुम क्या करने वाले हो अभी। तो सेबस बोलता है कि मैं जा रहा हूँ बाहर एक वॉक करने, वॉक करके मैं आऊंगा तब मैं सोचूंगा कि मुझे क्या करना है। इतने में सेबस कॉल करती है आइन सामा को और बोलती है कि आइन सामा मुझे लग रहा है कि सेबस हम लोग को धोखा दे रहा है। फिर उसके बाद अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि सेबस बाहर घूम रहा रहता है और वो उसी चीज के बारे में सोच रहा होता है कि कैसे वो लोगों ने उसे कहा था कि अगले दिन वो लोग आके उससे पूछने वाले हैं कि क्या करना है। और फिर इस वक्त ब्रायन भी बाहर निकला होता है घूमने के लिए और उसके साथ साथ हमारा बॉडीगार्ड भी बाहर गया होता है। बॉडीगार्ड यहाँ पे जाता है एक बार के अंदर, वहाँ पे ब्लू रोजेस की गैंग बैठी हुई होती है। वो यहाँ पे जाके उनसे बातें करता है। तो यहाँ पे ये जो हल्क टाइप लड़की बैठी हुई रहती है इससे ये बात करता है और बोलता है कि मैम आपने जो मुझे स्किल सिखाया था वो गाजेफ स्टर्नॉफ को बहुत पसंद आई, लेकिन उन्होंने कहा है कि मुझे इस स्किल को अपनी तरफ से थोड़ा और इसमें इम्प्रोवाइज करना चाहिए ताकि ये स्किल और पावरफुल बन जाए। फिर उसके बाद वो बोलता है कि मुझे आपकी और हेल्प लगेगी और आपसे और कुछ सीखना है मुझे। तभी वो देखता है इवल आई की तरफ, जो कि ये बंदी का नाम होता है जिसने मास्क पहन के रखा हुआ होता है। तो ये उससे कहती है कि तुम मैजिक नहीं कर सकते, तुम्हारे लिए मैजिक बना ही नहीं है, तुम्हें स्वॉर्ड ही यूज करना चाहिए। तो ऐसे ही ये लोग बातें करते रहते हैं। फिर यहाँ पे बातों बातों में बात निकलती है कि जो इनकी लीडर है उसके पास है एक लेजेंडरी वेपन जो वो हमेशा यूज करती रहती है उसका पावर अवेकन करने के लिए, लेकिन वो अब तक कर नहीं पाई उसके एक्चुअल पावर को अवेकन। उसके बाद ये लोग बोलते हैं कि इनका नेक्स्ट मिशन बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है और इनको उसके लिए रेडी होना है, और ऐसा बोल के ये लोग यहाँ से बाहर निकल लेते हैं। लेकिन निकलने के पहले ये हल्क वाली लड़की इस लड़के को थोड़ा सा नॉलेज देती है, बोलती है कि तुम तुम्हारा ध्यान रखा करो और अपने पास कम से कम 3 हीलिंग पोशन तो हमेशा रखा करो खुद की हेल्थ को संभालने के लिए, क्योंकि तुम्हें कभी पता नहीं कि तुम कहाँ अटक सकते हो। फिर ये लोगों को बातें करते करते मालूम पड़ता है कि एक और एडमेंटाइट ग्रुप अभी इस्टेब्लिश हुआ है जिसके अंदर सिर्फ 2 ही लोग हैं। एक का नाम है मोमोन और एक का नाम है नाबिर जो कि है स्पेल कास्टर, और मोमोन है एक स्वॉर्ड्समैन। ये लोग इतना फटाफट रैंक अप करके यहाँ पे
पे पहुंचे हैं कि ये लोग बहुत ज्यादा ही खतरनाक है। तो हमें यहाँ पे फ्लैशबैक दिखाते हैं कि मोमोन ने अब तक क्या क्या किया रहता है। तो इसमें से हल्क बोलती है कि इसमें से मोमोन ने जो जो चीजें की है वो सब मेरे खुद के बस की बात नहीं है करना। तो इसका ये मतलब है कि मोमोन बहुत खतरनाक इंसान है। फिर उसके बाद अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि बीच सड़क पे किसी लड़के को 2-3 लोग मार रहे होते हैं। तब तक आ जाता है सेबस। सेबस यहाँ पे आके फटाक से इस बच्चे को बचा लेता है और फिर तभी बॉडीगार्ड यहाँ पे आता है और इसको एक हीलिंग पोशन पिला देता है। उसके बाद सेबस यहाँ से चुपचाप निकल लेता है, लेकिन बॉडीगार्ड उसके पीछे जाता है और उससे कहता है कि सर प्लीज आप मुझे भी वो मूव सिखाइए जो आपने वहां पे किया था। तो सेबस इससे पूछता है कि तुम्हें ये क्यों सीखना है। तो वो कहता है मुझे ये इसलिए सीखना है क्योंकि मुझे और पावरफुल बनना है। तो सेबस बोलता है कि तुम्हारे पास इसका क्या रीजन है, मुझे बताओ, मैं तुम्हें ऐसे ही कुछ नहीं सिखा सकता हूँ। तो वो कहता है इसका रीजन ये है कि मैं एक इंसान हूँ और मैं एक आदमी हूँ, तो आदमी का फर्ज है हमेशा स्ट्रॉन्ग रहना। तो सेबस बोलता है ठीक है, तुमने जो कहा है वो बहुत सही है, मैं तुम्हें ये ट्रेनिंग देने के लिए रेडी हूँ, लेकिन तुम्हें ये चीज जाननी पड़ेगी कि तुम इसमें खत्म भी हो सकते हो, मेरी ट्रेनिंग बहुत खतरनाक है, तो क्या तुम रेडी हो। तो वो कहता है हाँ सर मैं रेडी हूँ, मुझे आप प्लीज ट्रेन करिए। और ये सब चीज को ब्रायन भी पीछे से देखता रहता है और वो देखता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तभी सेबस रेडी होता है एक अल्टीमेट अटैक करने के लिए। उसकी आंखें चमकने लगती है और वो एक खतरनाक सा पंच मारता है इस लड़के को, लेकिन वो पंच लड़के को नहीं मारता है, उसके बगल से वो पंच को निकाल देता है। और फिर लड़का लेकिन डरता नहीं है, वहां पे खड़ा रहता है और इस अटैक को झेल लेता है। तो सेबस उससे बोलता है कांग्रेचुलेशंस, तुमने डेथ को कॉन्कर कर लिया है, तुमने फियर नहीं है तुम्हारे अंदर मरने का, जो कि एक बहुत खतरनाक चीज है। बहुत सारे लोग तो ऐसा खतरनाक अटैक देख के शॉक से ही खत्म हो जाते हैं, लेकिन तुम यहाँ पे डटे रहे थे, इसलिए तुम स्ट्रॉन्ग बन चुके हो। सेबस उससे बातों बातों में उसके हाथों को भी देखता है और बोलता है तुम्हारे हाथ भी स्ट्रॉन्ग है, और उसके स्वॉर्ड को भी देखता है, बोलता है ये बहुत पावरफुल स्वॉर्ड भी है। उसके बाद ब्रायन वहां से बाहर निकलता है और बोलता है कि तुमने ये कैसे किया, तुम डरे कैसे नहीं उस मौत वाले अटैक से, मेरी खुद की वाट लग गई थी वो अटैक देख के, लेकिन तुम डटे रहे थे, तुमने ये कैसे कर लिया। तो वो बोलता है कि बस मैंने मेरी मिस्ट्रेस के बारे में सोचा और मुझे स्ट्रेंथ आ गई थी टिकने की। तो सेबस बोलता है कि इंसान के अंदर ये ताकत होती है कि जब वो किसी और के लिए सोचता है तो वो कुछ भी कर सकता है। उसके बाद ये लोग बातें करते ही रहते हैं कि तभी सेबस के ऊपर अटैक होने लगता है। तो सेबस बोलता है कि तुम लोग यहाँ से निकलो, मेरे ऊपर अटैक हो रहा है और मुझे इन लोग को शांत करना है। तो तभी ब्रायन और हमारा हीरो दोनों ही बोलते हैं कि नहीं सर हम भी आपका हेल्प करना चाहते हैं। तो सेबस फटाक से जाता है और इन 3 लोग को एक ही अटैक में मार देता है और वो देखता है इन दोनों को लड़ते हुए उन दोनों एनिमीज से, और वो लड़के की हेल्प भी करता है इन लोग को हराने में। वो एक पत्थर फेंकता है छुप के और लड़का उस पत्थर के हेल्प की वजह से इस एनिमी को हरा देता है। उसके बाद सेबस जाता है, इसका सर पकड़ता है और उसके ऊपर पपेटियर मैजिक लगाता है और उससे सारी इंफॉर्मेशन खींच के निकाल लेता है। तो उसको मालूम पड़ता है कि इसके पीछे पड़ा है द 8 फिंगर्स के ऑर्गेनाइजेशन वाले। तो सेबस बोलता है कि अब मेरा काम ये है कि मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को खत्म करना है। तो ये दोनों बोलते हैं कि सर हम भी आपके साथ जाना चाहते हैं आपका हेल्प करने के लिए। तो सेबस बोलता है चलो ठीक है तुम आ सकते हो। और इसी के साथ साथ मैं ये वाले एपिसोड को यहीं पे एंड करता हूँ। इसका नेक्स्ट एपिसोड में बहुत जल्दी लाने वाला हूँ, इनफैक्ट मैं कल ही लेके आने वाला हूँ इसका नया एपिसोड। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करिए, वीडियो को सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आप नए हो चैनल पे, तो और उसके साथ साथ कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा। वेल आज के लिए मेरे तरफ से बस इतना ही। मेरा नाम है सासबट और मैं बात करूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।